क्रिस्टल के ओनर सम्माननीय उमेर पटेल साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। उनका भी इस टूर्नामेंट की ओर से सेटिविलियन ट्रॉफी की तरफ से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए मंच के ऊपर विराजिए, आपका स्वागत है। सर इब्राहिम पटेल, इनका भी आगमन हो चुका है। एक जमाने के मशहूर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, ना डांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा यॉर्कर गेंदे में हमने कई देखी उनकी। और आइए इब्राहिम पटेल साहब, आपका भी स्वागत करेंगे। उस्मान का बल्ला चला नहीं, लेकिन फिर भी फैन फॉलोअर उसके कम नहीं है। जहां जहां जाता है वो सिक्का उनका हमेशा जम जाता है। और चलेंगे आज फिर से एक बार tenniswicket.in के माध्यम से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का स्वागत। जिस तरीके से किसी महायुद्ध के लिए बड़े पैमाने के साथ दो सेनापति तलवार लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरह क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में ये दो बल्लेबाज अपना बल्ला लेकर मैदान के अंदर शुरुआत करेंगे। और सामने गेंदबाज है अम्मार पटेल, पहले आरंभिक गेंदबाज, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी है। ऐसा लगता है बॉडी देखकर WWE में जाना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में अपना पहला गेंद फेंकेंगे। और पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, आप पिच किया है, पॉइंट के ऊपर से गेंद को फेंका, सीमा रेखा के पार, मैक्सिमम छक्का। भी कहा था हर रात को उनका शुक्र करो, हर दिन उनकी रहमत समझो। उनकी मोहब्बत से ही मिलती है राहत और उनकी इबादत से हर दिल का दर्द छूटता है। और ये लीजिए शुरुआत काफी जबरदस्त दिखाते हुए डीजे जीतू, आपका भी स्वागत है। पहली गेंद के ऊपर दमदार शुरुआत एक अटपाड़ा के बल्लेबाज से। ये भी शॉट पिच लाइन की बॉल, छक्का धागा था, उसके बाद जवाब देने का प्रयास, मिडॉन में खिलाड़ी मौजूद और अम्मार को मिलती हुई पहली सफलता, पहला झटका गाउदेवी एक अटपाड़ा टीम को। होगा इतना बड़ा धुन हमारा बजा रहा है, आपका भी बजाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। राममामा पाटील खारघर आपलं सहर्ष स्वागत करतो। बिंजोडचा बेतात बादशाह म्हणून बैलगाडा क्षेत्रामध्ये त्यांची ओळख आम्ही पाहिली आणि त्यांचे सुपुत्र निलेश रितेश चांगले मित्र आहेत मामा आमचे। आम्ही एकाच कॉलेजला होतो दोघेही आणि आज आपण बैलगाडा क्षेत्रामध्ये चांगलं योगदान देता आपलं आम्ही स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। तो पहला छक्का आया, उसके बाद यहाँ पर कलेजा जिगरा दिखाया, अगर मार खाता हूं तो वापस भी आऊंगा, और मार खाने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर जवाब दिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाबी हमला। पहला विकेट गंवाने के बाद गाउदेवी एक अटपाड़ा टीम की ओर से नंबर 3 वन डाउन बल्लेबाज संदेश गायकर। वैसे साहिल गायकर एक व्यावसायिक क्रिकेटर है, जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेली जाती है ना, उन बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों में व्यावसायिक के तौर पर ओपन में हमने खेलते हुए देखा है। ओ अम्मार की ये गेंद पैरों पर डाली थी, ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, यॉर्कर गेंद, परफेक्ट मिडल पाए गए। लगातार का दूसरा झटका, अम्मार की जबरदस्त वापसी और अम्मार पटेल को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। वो दोनों के तरफ माध्यम से हमें इस मैदान के ऊपर देखने को मिला, आपका स्वागत करेंगे। और आपके बदौलत ही आज देख सकते हैं ये पूरी तरीके से आपके अल्फाजों से चार चांद इस टूर्नामेंट को लगे हुए, आपका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। दोनों भी टीमों ने समय का पालन किया और समय के साथ इस मैच को भी उन्होंने शुरुआत की। वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब। अगर विकेट हैट्रिक लेते गेंदबाज अम्मार, मुन्नू और डॉक्टर इद्रिस, इनके ओर से 1000 का इनाम है। हैट्रिक का मौका बन सकता था, लेकिन छोटे कद का खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक गेंद फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ दंदन करती हुई 4 रन। क्या बात है, प्रवीण मोहम्मद की तरफ से भी 3000 का इनाम था, लेकिन डॉक्टर इद्रिस की तरफ से भी इनाम था, तो टोटल 6000 का इनाम मिलने वाला था। लेकिन वही अम्मार ने कमेंटेटर डिपार्टमेंट के लिए 3000 का यहाँ पर इनाम दिया है, वो भी काफी बड़ी बात है। एक काफी पुराने जमाने के खिलाड़ी, लेकिन आज जब फैसल ने बताया कि और ताबिश ने बताया कि वापस अम्मार की एंट्री हो चुकी है इस टीम के अंदर, क्या बात है। शुरुआत भी काफी जबरदस्त दी है संदीप सर। अम्मार पटेल ने एक छक्का एक चौका जरूर आ चुका है, लेकिन
2 विकेट लेने की क्षमता दिखाई। इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल डीजे के ऊपर से जाएगी, सीधा कमेंट्री बॉक्स में वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का। तो राम मामा तकरीबन 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम जरूर इस बल्लेबाज के लिए, यानी कि कोई भी बल्लेबाज के लिए दिया जाएगा। राम मामा पाटिल यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी स्वागत है। प्रभाकर दादा गायकर हैं, अरविंद पाटिल हैं, उनका भी स्वागत है। आणि आमचे ठीक है, यस सर, डॉक्टर इद्रीस वही है ना जो लंबे कद के तेज गेंदबाज जाने जाते हैं। जब एक जमाने में टीम खेल रही थी, डॉक्टर इद्रीस, नौमान पटेल, उस्मान पटेल, अजहर पटेल, और जहां तक सवाल है अभी अभी इब्राहिम पटेल को इनमें हमने देखा, क्या वो खतरनाक सभी खिलाड़ी हमें नजर आते, लेकिन 6-11 तलोजा भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल, इस बार भी उड़ाने का प्रयास, थोड़ी सी हवा का साथ मिला, लेकिन गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वन बाउंस सीमा रेखा की तरफ। 4 रन, भले ही 2 विकेट मिलेंगे, 4 मिले लेकिन 2 विकेट मिले, लेकिन महंगे ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अम्मार पटेल के पहले ओवर में रन आए 20, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहला ओवर समाप्त। क्योंकि लगातार दूसरी बार जिन्हों बिन विरोध खास करके अध्यक्ष होने का सौभाग्य मिला, ये उनकी मेहनत है। पूरे रायगढ़ के कमेंटेटर को इकट्ठा रखने की ताकत, सबसे मन मिला उस भाव जिनका जाना जाता है, और इसलिए आज बिन विरोध उनकी दूसरी बार अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। तो बिंजोर का बेताज बादशाह राम मामा खारगर, इनके ओर से लगातार 3 छक्के दागने वाले बल्लेबाज को 2000 का यहां पर इनाम दिया जाएगा। पहला ओवर साथ यहां पर काफी महंगा नजर आया, जहां पर 2 विकेट लेने की ताकत दिखाई थी अम्मार ने, लेकिन उसके साथ यहां पर क्या ताबड़तोड़ शुरुआत भी बल्लेबाज आते ही, जहां पर 2 बाउंड्रीज, 1 छक्का सतीश रुपेकर इनके बल्ले से हमें देखने को मिले। बॉलिंग मार पर तैयार नए गेंदबाज इरबाज, वो पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा घुमाव देने की कोशिश की थी, हल्का सा गेंद में काटा भी बदला होगा, थोड़ी सी धीमी गति की ये गेंद थी, जहां पर पड़ने के बाद विकेट कीपर की तरफ निकल गई। क्रॉस पैटेड खेलने की कोशिश जरूर उन्होंने की थी, लेकिन चलिए वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर, और कभी हौस तो कभी यहां पर लकीरें आपको जरूर नजर आएगी। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, गैप में जरूर है, फील्डर आते हुए दूर से, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, बैकअप भी खराब मिला, जिसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज मंगेश गायकर को। गेंद से मारे का पार, 4 रन। गायकर के सुपुत्र मंगेश इस टीम को पूरी तरीके से बनाए रखा, और आज साहिल जैसे खिलाड़ी का उन्हें साथ मिला, और बड़ी टीम उनकी। आज हम देखते हैं इस बार हवा में लॉफ्टेड हिट, सीधा गेंद को फेंका, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पार, मंगेश गायकर के बल्ले से आसमानी हिट, छक्का। जाएगा नेक्स्ट मैच, दोनों भी कप्तान तैयार रहिए। साथ बाबा रोहेकर युवा मंच हाल टीम के कप्तान, और उनके खिलाफ खेलेगी तो 12 पड़ा, यानी कि हमारे साबिर भाई दलबी सरपंच शिवशक्ति खारगर और 12 पड़ा, इनके बीच नेक्स्ट मैच आपके सामने पेश होगा। दोनों भी कप्तान यूट्यूब के जरिए अगर मैच देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है। बॉलर तैयार, इस बार भी बल्ले के स्लॉट में आई है, गैप में जरूर गेंद है, ये लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तकरीबन वहां पर पहुंचे, तब तक उनके पहुंच में नहीं है गेंद। अंपायर सुनील पाटिल सर इनके इशारे की प्रतीक्षा करेंगे, छक्का या चौका। जी हां, फ्लैट हिट,
दैट्स गॉन माइटी, इट्स अ फ्लैटी, लगातार का दूसरा छक्का। क्या तीसरा आएगा फिर 2000 का इनाम क्या मिलेंगे? और चलिए मिड ऑफ के खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे लेकिन ये थोड़ी सी खराब फील्डिंग नजर आती हुई। कवर मिलेगा तब तक वहां पर मात्र केवल एक सिंगल, एक की मदद से गाउदेवी एकटपाड़ा टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 37। अगर पहले सत्र में गाउदेवी एकटपाड़ा टीम ताकतवर बल्लेबाजी कर सकती है तो सेकंड इनिंग्स में शेट्यू 11 तलोजा क्यों नहीं कर सकती? और स्लो ओवर 1 गेंद, जितनी जितनी स्लो गेंदें डाली है उतनी गेंदों के ऊपर परेशान रखा गाउदेवी एकटपाड़ा टीम को। और इसी के साथ पहले ओवर के बाद दूसरे ओवर पावर प्ले की भी समाप्त हुई है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 37। लगभग देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से 18.50 के करंट रन रेट से यहां पर रन संख्या बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 37 रन गाउदेवी एकटपाड़ा। झन झन की सुनो झनकार कि पैसा बोलता है। मचिंद्र पाटिल सर कहते हैं ना कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तो कैसा है। जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म होने के बाद हु आर यू। क्रिकेट में भी वही वसूल है, जब तक तुम्हारे पास बल्ला है तब तक तुम्हारा थाट है, वरना क्रिकेट में भी तुम्हारी वाट है। और ये लीजिए क्या बढ़िया शुरुआत, भले ही 2 विकेट गए होंगे लेकिन गेंदबाज इरबाज पटेल को भी थोड़ी सी मार मिली। 2 छक्के, 1 बाउंड्री उनके ओवर से आई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 37 बने। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। आयोजक करता हमारे टूर्नामेंट यानी कि शेट्यू 11 तलोजा ट्रॉफी के आयोजक ताबिश पटेल इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए कमबैक करना पड़ेगा क्योंकि रन भय है इस मैदान के अंदर। और निश्चित तौर पर जब सेकंड इनिंग्स में मचिंद्र पाटिल सर आएंगे तो उफान पर होगा वो मुकाबला। कभी ताकत होगी इस मैच में, जब भी वो जान डालते हैं, जब चेसिंग में वो भी उतरते हैं तो मजा आएगा। आज जबरदस्त शुरुआत जरूर मिली है लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। पावर पे के ओवर समाप्त होने के बाद अब फील्डिंग पूरी तरीके से बाउंड लाइन के नजदीक कमांडोज तैनात, खिलाड़ी तैनात किए गए। 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर देखने को मिलेंगे। और ताबिश की पहली गेंद सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक था, जा रहे किक मारने की कोशिश की थी। शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद जिन्होंने अच्छी फील्डिंग वहां पर की। तब तक 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन। संदीप पाटिल सर, उस्मान पटेल की टीम पहले ही राउंड में मेरे ख्याल से हार कर अपना इस टूर्नामेंट से अस्तित्व खो चुकी है, लेकिन शेट्यू 11 तलोजा टीम क्या अपना पहला मुकाबला जीतकर अपना अस्तित्व इस टूर्नामेंट में बरकरार रखेगी या फिर गाउदेवी एकटपाड़ा टीम ये मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट में लगातार बरकरार रहेगी? फिलहाल शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई आयोजक ताबिश पटेल राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। वॉप स्टंप के शायद बाहर से जाने वाली गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। आज तलोजा सिटी देख सकते हैं पूरी तरीके से बड़े बड़े टॉपर। ऐसा लग रहा है मचिंद्र पाटिल सर, संदीप पाटिल सर कि दुबई में, शारजा में यह मुकाबला खेला जा रहा है। बिल्कुल ये पूरी तरीके से चारों तरफ बड़े बड़े टॉपर आपको नजर आते हुए। सामने मेट्रो स्टेशन है और क्या बढ़िया दृश्य, ये मैदान हरियाली ग्राउंड है जो अंतरराष्ट्रीय दर्जे के हमेशा पिच ग्राउंड हमें देखने को मिलता है, जो खिलाड़ी को कोई तकलीफ नहीं है। बाहरी किनारा लगने का चांस था लेकिन लीडिंग एज है। शॉर्ट पॉइंट के रीजन में मौजूद है गेंद के नीचे, जिनके द्वारा ये कैच छूटा है, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की थी पिछली गेंद के ऊपर। लेकिन इसके बाद यह आसान सा कैच था बल्लेबाज साहिल सतीश रुपेकर का, जिस सतीश रुपेकर ने 2 चौके 1 छक्का इनके बल्ले से निकला है। गेंदबाज तो यही कोशिश करता है कि उन्हें विकेट मिले, लेकिन आप विकेट जब लेने की कोशिश करते हो तो आपको फील्डरों का 100% साथ भी देना चाहिए, क्योंकि जितने फील्डिंग डिपार्टमेंट में आप अपनी पूरी तरीके से जान झोंक दोगे उतना ही फायदा आपके गेंदबाज को मिलेगा। फिलहाल ताबीज फिर से एक बार तैयार होते हुए, स्विंग एंड अ मिस, ये लाइन अच्छी है। किसी सेट बल्लेबाज को रोकना ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी फ्रेश बॉलर के लिए। और ये लीजिए 5 ओवर में मेरे ख्याल से 4 गेंदबाजों का यूज किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये सोच दिखाइए, क्योंकि पहले गेंदबाज आए थे मेरे ख्याल से गेंदबाजी के मार्ग पर अम्मार, और उसके बाद आए थे इरबाज, और इस बार एक और फ्रेश बॉलर ताबिश। यानी कि इसका पता है, साफ है कि किसी एक और से गेंदबाजी 2 ओवर किए जाएंगे, या तो ताबिश से किए जाएंगे, अम्मार से, या फिर इरबाज से किए जाएंगे। फिलहाल अम्मार थोड़े से महंगे साबित हुए, उसके वजह से इन्हें थोड़ा पीछे रखा।
बल्ले के स्पॉट पे आइए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फेंका इस गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार, दैट्स द मैक्सिमम छक्का। पिछले 12 साल पहले कि पापड़ी सापाड़ा के मैदान के ऊपर भी, खारगर के मैदान के ऊपर गुलशन हमें जानकारी देते हुए कि मंगेश ने अपने करियर की बाइक जीती थी, और इस साल पापड़ी सापाड़ा के मैदान के ऊपर उन्होंने फिर से एक बार वही दमखम दिखाया, यानी कि पुरानी ताकत और पुरानी तलवार अभी भी धार वही है, और वही भी धारने की क्षमता यही दिखाया मैदान के अंदर उन्होंने। क्या बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 8 में 24 बनाकर विकेट की तलाश में जरूर है, लेकिन यहां पर विकेट नहीं मिल पा रही है। इस बार भी तान दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, दैट्स अ बिग 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 हिट। करण गावत लोडाला, बड़े बड़े टॉपर आप देख सकते हैं, लेकिन शराब बुरी चीज है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के आपको पता है जो मेरे ख्याल से हासी मामला, जो साउथ अफ्रीका के पुरानी जर्सी थी उसके ऊपर कासर लीगर जो एक शराब का नाम है वो लगाते थे टी शर्ट के ऊपर, लेकिन कहा वहां पर हासी मामला ने कि वे मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन उनके समाज में वैसा नहीं किया जाता, शराब को बुरा माना जाता और पूरी तरीके से वो फाइन भरते थे आईसीसी को, मगर वो नाम कभी अपने टी शर्ट पर नहीं लगाया। तो चलिए लगातार का ये तीसरा छक्का कवर पॉइंट के ऊपर से, और इसी के साथ राम पाटिल साहब खारगर इनके ओर से 2000 का इनाम, और इसी के साथ तीसरा और भी महंगा सवाल, कैच छोड़ा जरूर, उसके बाद स्ट्राइक मिली और ताबिश के ऊपर लगातार 3 छक्के 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है गाउदी भी 1 पड़ा 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 58 रन। तो इस बीच यहाँ पर तलोजा के अनबान शान और इस टूर्नामेंट को जिन्होंने पूरी तरह से एक जबरदस्त योगदान दिया है, हमारे मुबीन शेठ पटेल, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। मुबीन शेठ स्वागत है। मुबीन शेठ के लड़के सकलेन भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। हाँ, रामामा पाटिल इनकी ओर से 2000 का इनाम आ चुका है बल्लेबाज मंगेश गायकर के लिए, जिन्होंने 3 छक्कों के लिए इनाम लगाया था। क्या बात है, लगातार तीसरा छक्का यहां पर हमें देखने को मिला। ताबीज के इस ओवर में टोटल 21 रन आए। ड्रिंक्स तब तक तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। ड्रिंक्स जाएगा पानी, मैदान के अंदर पानी लेकर जाइए, पानी ही जीवन है और निश्चित तौर पर जल है तो कल है। रोहित गायकर खुश होंगे, आज उनका चेहरा बयां कर रहे कि उनकी टीम की शुरुआत ले पाएगी। 6-11 तलोजा टीम। देखिए, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। मुझ में नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, ये सभी को छोड़ दें और इस मैदान के अंदर यही दिखाना है कि अगर गाउदी भी एक पड़ा टीम रन बना सकती है तो सेकंड इनिंग्स में मचिंद्र पाटिल सर, संदीप पाटिल सर, 6-11 तलोजा टीम क्यों नहीं बना सकती। शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, लेकिन कहते हैं कि बारी बारी सबकी बारी। पहले इस मैदान के अंदर गाउदी भी एक पाड़ा की, अब जब सेकंड इनिंग में उतरेगी वो भी मजा आएगा। बॉलिंग में अम्मार पटेल, सेकंड स्पेल का कोटा।
और पहली गेंद के ऊपर सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, मिड ऑफ में कोई मौजूद नहीं है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर डीप में गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। साथ सोच एक अच्छी दिखाई है वहां पर साहिल सतीश रुपेकर ने कि सिंगल लीजिए, ले में है मंगेश, उन्हें ज्यादा मौका दीजिए। एक अच्छी सोच है किसी भी क्रिकेटर की, क्योंकि सामने जब सीनियर क्रिकेट खेलता है ना तो उसे ज्यादा खेलने का मौका देना चाहिए, और यही सोचा। और आप आगे जाकर बड़े खिलाड़ी बनोगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। सोच अच्छी है। दो दिग्गज खिलाड़ी अम्मार और मंगेश जड़ में डालने की कोशिश की थी, ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को, एक रन पूरा। दूसरे की कोशिश, लेकिन मंगेश ने मना कर दिया है कि वहां पर रुकिए, जो कि मेरा रन बन सकता था, सिंगल मिलेगा। अच्छी शुरुआत अम्मार पटेल इनकी ओर से इस ओवर में नजर आती हुई। हालांकि पावर प्ले के ओवर में उन्होंने टोटल 20 रन खर्च किए थे, विकेट हैट्रिक के कगार पर भी थे, लेकिन मात्र विकेट हैट्रिक नहीं ले पाए। उसके बाद उनके ऊपर 3 बड़े शॉट आए, 2 चौके 1 छक्का मिला, और जहां से 20 ओवर का बड़ा ओवर उन्हें मिला गांव एक कटपाड़ा टीम को। इसी सिंगल की मदद से 60 पर पहुंचे। अधिकतम स्कोर की चर्चा करेंगे। 5 ओवर में अब तक हाईएस्ट टोटल 80 बनाए, 81 रनों को चेस भी किया है, तो कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। इस बार भी हवा लहरती हुई गेंद, खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे, और मिचज आदिल थे वहां पर, बॉडी को बैलेंस नहीं ठीक से कर पाए और कैच को भी नहीं ठीक से पकड़ पाए। आसान सा मौका था। गेंदबाज आप देख सकते हैं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मेरे ख्याल से एक शॉर्ट पॉइंट में कैच भी छूटा था सतीश रुपेकर का, और सतीश को मिलता हुआ लगातार का ये दूसरा जीवनदान। तब तक 2 रन पूरे हुए। मंगे जानते हैं मैं अर्धशतक बनाऊंगा, इसके लिए वो स्ट्राइक अपने पास नहीं रख रहे, क्योंकि एक एक रन, एवरी रन इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक रन यहां पर लेना चाहते हैं, जहां पर एक के साथ 2 में तब्दील किया। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, और ये क्या कर रही है, ये हालत छोड़ना पड़ेगा। हमजा थे वहां पर मौजूद, जिनके द्वारा खराब फील्डिंग, और यहां पर रन खर्च कर रहे हैं पूरी तरीके से 6-11 तलोजा टीम के गेंदबाज, और इसी के साथ मिलेगी बाउंड्री, 4 रन। यांना 100% टू 11 तलोजा ट्रॉफी में हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए गुलशन की 100वां चौका निकला है बल्लेबाज सतीश रुपेकर के बल्ले से। 4 गेंदें फेंकी गई है, अम्मार ने बेहतरीन लाइन और लेन के साथ, लेकिन खेल बिगड़ा है खराब फील्डिंग की वजह से। ऑन साइड में गेंद जाएगी, मिड विकेट सीमा रेखा के पार, यह है मैक्सिमम, सीधा छक्का। सत्तर प्लस तीसरी टीम बनी है, 72 रन बने अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। ई पोल में से हवा में है जरूर, बहुत ऊपर गई है। स्क्वायर लेग मिड विकेट खिलाड़ी, एक और कैच ड्रॉप, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। जाहिद थे वहां पर, लेकिन 2 ही रन वहां पर तब तक मिलेंगे, और ऐसी 2 रनों की मदद से चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 74, 74 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। निर्णय सेफ है वहां पर, तो चलिए 74 बने, 11 गेंदों में 37 बनाकर खेल रहे हैं मंगेश गायकर। कमेंटेटर में है प्रवीण गायकर, और हमारे साथ 2 है संदीप पाटिल सर और मचिंद्र पाटिल सर, और आयोजक कहता है हमारे सभी पटेल। बासित गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, चलिए लास्ट ओवर में क्या ब्लास्ट होगा, क्या फिर बासित यहां पर रोक पाएंगे अपनी टीम के लिए। 13 के अर्धशतक से दूर होंगे वहां पर बल्लेबाज मंगेश, और सतीश है वहां पर 20 रन से अर्धशतक से दूर। किसका होगा अर्धशतक? और लसित मलिंगा लाया गया है शायद 6-11 तलोजा टीम ने। एक और खराब फील्डिंग, 1 रन जहां पर होना चाहिए था वहां पर 2 में तब्दील किया है, और इसी 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 76, 76 रनों के ऊपर।
तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 76 76 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर व्यक्तिगत 2 रनों की मदद से 12 गेंदों में 39 रनों की ये नाबाद बल्लेबाजी नजर आती हुई बल्लेबाज मंगेश गायकर की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुका है, लेकिन अभी तक अपना छोर संभाल कर रखा इन्होंने। और फुल टॉस बॉल थी, बल्ले पर लगी या फिर नहीं लगी, अंपायर के फैसले का इंतजार। और ये लीजिए मुफ्त का पंजा मिलेगा, और कहते हैं आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, और मिलेगा यह किस्मत का पंजा। के असत्य वहां पर जिन्होंने अपनी पहली गेंद यहां पर रोकी, हिम्मत दिखाई है इस खिलाड़ी ने, और क्या बढ़िया वहां पर फील्डिंग नजर आती हुई। शायद अपने करियर का मेरे ख्याल से पहला ही मैच खेल रहे अपने घरेलू मैदान के ऊपर, बहुत खुश होंगे कि पहली गेंद उनकी तरफ आई, उन्होंने रोकी और वहां पर रन नहीं लेने दिया बल्लेबाज को। यॉर्कर डालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फास्ट तेज तर्रार स्ट्रोक था, साइड स्क्रीन की तरफ जाती हुई। यहां पर फैजल सॉल्यूशन, आप सोचिए हम बनाएंगे सीधा 4 रन। साइड एम एक्शन वाले गेंदबाज होते हैं ना, उनकी गेंदें ज्यादा वाइड गिरती है। और इस बार लीडिंग एज नन्ना परिंदा गेंद के नीचे, ओ कैच की तरफ जरूर दौड़े थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। तब तक गेंद सीमा रेखा के पार, मंगेश गायकर के बल्ले से मिलेंगे 4। देखने को मिलेगा मंगेश के बल्ले से। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है, 1 रन तो जरूर पूरा। मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरा रन जोखिम भरा बन सकता है या नहीं। तीसरे अंपायर की निर्णय, अदालत में जाएगा यह फैसला। दोनों वकीलों ने कहा कि जाइए आप न्याय देवता, तीसरी अदालत में आप करिए आपका फैसला। दूसरा रन कंप्लीट हुआ है नहीं, जरूर देखेंगे। फिलहाल 89 89 की तरफ पहुंची है, आप यहां पर देखेंगे सेफ है, 2 रन पूरे होंगे। बाल बाल बचे एक्शन रिप्ले आपके सामने ये जरूर दिखाया जा रहा है आपके मोबाइल टीवी स्क्रीन के ऊपर। सुरक्षित पहुंचे मंगेश, 49 की तरफ पहुंचे, नॉट आउट का इशारा। 16 गेंदें 49 की शानदार पारी, 1 गेंद का खेल बचा है और ये टूर्नामेंट का सर्वाधिक टोटल गावदी में कटपाड़ा के लिए जोरदार तालियां बजाए। 91 रन बनाए अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। देखेंगे यहां पर क्या अर्धशतक पूरा होगा पहले ही मैच में। और लाइन चेक करेंगे अंपायर, शायद लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 92। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं है किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल लेनी चाहिए। बॉलर तैयार, शॉट पे बड़ा खेला है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर बनेंगे दर्शक, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद को रोका। दूसरी की कोशिश वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बल्ला उठाइए मंगेश, पहला दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट का। मंगेश बल्ला उठाकर दर्शकों की तालियां स्वीकारें। वेरी गुड बैटिंग, एक्सीलेंट इनिंग, सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे और 300 के स्ट्राइक रेट से 17 गेंदों में 51 रन ठोके, 5 छक्के 3 चौके, और ये नाबाद पारी बहुत कुछ बयां करेगी इस मैदान के ऊपर। और शेटू 11 तलोजा के कप्तान, आप अपने घरेलू मैदान के ऊपर आपको सिकंजा कसना है तो टिट फॉर टैट जैसे कुछ जवाबी हमला देना पड़ेगा। मचिंद्र पाटिल सर, अगर एकटपाड़ा टीम मार सकती है तो शेटू 11 तलोजा क्यों नहीं मार सकती? और आप जैसे कमेंटेटर जो बैठेंगे तो मैच उफान पर चलेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। क्या होगा इस मैच को आंखों देखा हाल सुनेंगे सर के इनिंग्स में, अगली जुबानी मचिंद्र पाटिल सर इनकी। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद, थैंक यू प्रवीण गायकर, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी के साथ पहला सत्र यहाँ पर आपने अदा किया। देखिए तमाम दर्शक पूरी तरह से यहाँ पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरूर शेट्टी 11 टीम ने फिलहाल तो गेंदबाजी में ज्यादा रन खर्च किए हैं, तो निश्चित तौर पे आप चेसिंग दौरान
बल्लेबाजी में वो कसर यहाँ पर निकालनी होगी यदि इस मैच को जीतना है तो बेशक जिस तरह से मंगेश गायकर ने यहाँ पर पारी खेली उस तरह की पारी बिल्कुल अब सेटू 11 टीम के किसी एक बल्लेबाज को जरूर यहाँ पर अदा करनी होगी। लेकिन देखना है क्या ई पोल से आज के रात में कौन सी टीम जीतकर 9 तारीख को फिर से एक बार खेलने के लिए इस ग्राउंड के ऊपर आती है। तो ये तो कुछ देर के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके बाद 12 पाड़ा बनाम खारगर शिव शक्ति खारगर के बीच का मुकाबला होगा। यस तो शिव खारगर टीम यानी कि वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर इस नाम से आज खेल रही है, जो पटमेल महानगर पालिका के नगर सेवक हैं। तो जरूर उनके साथ खेलेगी टीम 12 पाड़ा। राम मामा पाटिल की तरफ से बिल्कुल मंगेश गायकर के लिए 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम यहाँ पर जमा है। हेलो चेक बेस हाँ। कमी कर थोड़ा सा। हेलो चेक एक मेरे मिनट पास संदीप ही सर। रख। हेलो चेक बस थैंक यू। तो संदीप सर सिट्टू के लिए असद की तरफ से देखिए मैदान के अंदर आप उतर रहे हैं तो असद की तरफ से 1000 का इनाम है 3 छक्कों के लिए। वो कैश दे रहे थे लेकिन आपके पास ही रखिए, जब मारेंगे तो हम बुला कर लेंगे। असद छोटा बच्चा है लेकिन उम्मीद काफी बड़ी है मचिंद्र पाटिल सर। जी हाँ संदीप सर, इन्हीं की बदौलत तो उस्मान सबके गले की तायद बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दर्शकों का फिर एक बार श्रृंखला में स्वागत करना चाहेंगे। आज के तीसरे रचने में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आइए फैसल जी, फैसल के सलीम भाई आइए मंच के ऊपर। जीतू थोड़ा सा बेस कमी करा सुन। हेलो चेक अजून कमी कर थोड़ा सा। हेलो चेक बस। फैसल जी आइए मंच के ऊपर। जनाब हम आपके खिदमत में हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच के ऊपर, हम आपका स्वागत करते हैं और इस्तकबाल भी करते हैं। सुन यस संदीप सर। तो हमारे आयोजन करताओं के फैसल पटेल और निश्चित तौर पे यहाँ पर आना है। तो याच बरोबर आमचे इकडनं या बाजूच्या पाठीशी तर आमचे केपीसी इनानपुरी आणि केपीसी ट्रॉफीचे सन्माननीय आयोजक उद्योजक आदरणीय गजानन शेठ पाटील साहेबांचं इथे आगमन होतंय। तर त्यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती आणि त्याचबरोबर आमचे जगन्नाथ शेठ म्हात्रे इनानपुरी केपीसी इनानपुरीचे बिग सपोर्टर केपीसी ट्रॉफीचे हे सन्माननीय आयोजक आदरणीय गजानन शेठ पाटील आणि जगन्नाथ शेठ म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। नक्कीच त्यांना विनंती करेन की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। चलेंगे मैदान के ऊपर 7:15। आज सुहानी रात में सुहाने सफर, सुनसान रात, ठंडी हवा बहती हुई और ये टिमटिमाती रोशनी में चलेगा यहाँ पर फिर एक बार एक बहुत ही खूबसूरत मंजर का ये आगाज होता हुआ। टॉस जीता था शेटू 11 तलुजा टीम ने, कहा कि हम फील करेंगे और बल्लेबाज के लिए मौका मिला। कारपाड़ा टीम को पहले गेंद पर रिवर्स खेलने का प्रयास किया और यहाँ पर बिल्कुल गिल्लियां बिखर दी। पहला विकेट मैदान से बार 0 के ऊपर गोल्डन डक का शिकार बने। बल्लेबाज के पारी का खात्मा शेटू यानी कि हमारे श्रृंखला के आयोजक करता उनके पारी का खात्मा होता हुआ। चुके स्वागत है गजानन साहब आपका भी, जिनका काफी बड़ा योगदान होता है केपीसी ट्रॉफी में। अब हम का भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हम आपका भी। तो जीत के लिए 95 रनों का लक्ष्य यहाँ पर जो बल्लेबाज की मंगेश ने
यस, ताबिश ने कहा कि तलोजा टीम को 2 रन से दंडित किया जाए, क्योंकि बल्लेबाज जो गए मैदान के ऊपर, ये इरबाज जिन्होंने अंदर गार्ड पहना है। क्या बात है संदीप सर, ये है अनुशासन, एक खड़ी अनुशासन है। ताबिश ने स्वयं हमें कहा कि यहाँ पर टीम को 2 रन से दंडित किया जाए। 97 का टारगेट होगा आपके सामने, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ही भी ज्यादा, गेंद सीमा पार, पहला छक्का। जी हाँ, अब यहाँ पर मजा आएगा खेल का। भी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे, और जिस तरह से ताहिर भी आ चुके हैं, ताहिर आपका भी स्वागत है। जीत के लिए 95 रनों का लक्ष्य था, वो अब 97 का हो चुका है, यानी कि आज के इस श्रृंखला का सबसे उच्चतम स्कोर देखने को मिला। और जो निकेश ने बल्लेबाज के यहाँ पर बहुत ही जमकर बल्लेबाजी की, उन्हें अर्धशतक की पारी के लिए श्रृंखला में 3 अर्धशतक अब तक देखे, 2 अर्धशतक हमने देखे। और जिस प्रकार से पहले दिन हमने देखा कि रोडपाल के खिलाड़ी परेश कड़के का एक अर्धशतक की पारी, और इसके बाद आज हमें देखने को मिली एक बहुत बड़ी मंगेश की पारी। 97 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम, किस प्रकार प्रदर्शन होगा तलोजा टीम का। हालांकि शेड टू 11 तलोजा टीम मैदान के ऊपर इन एक्शन में खेल रहे, और ताबिज से मैंने सवाल भी किया था कि इंटरव्यू के दौरान कि कितनी समस्या थी और कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा श्रृंखला को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उन्होंने कहा कि काफी दबाव था, और इसके बावजूद उन्होंने श्रृंखला का ऑर्गेनाइज किया, और साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इस्तेमाल किया कि तलोजा की जो नाइट है सबसे बड़ी नाइट टूर्नामेंट है। जी हाँ, हम आपके ख्यालों से बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी सराहना करना चाहेंगे इसके लिए कि जिस तरह से आपने जो जिक्र किया था वहां पर ताबिश ने, कितना दबाव होगा इस श्रृंखला को संघर्ष में बनाने के लिए और इस श्रृंखला को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब हमें गेंद थी, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे आए थे, और लेकिन मिलेगा यहाँ पर एक ही रन। मैदान पर गए ताहिर पटेल। ताहिर पटेल का मुझे एक मुकाबला याद है खारगर के मैदान के ऊपर, जब 2 ओवर में कम से कम 48 रनों की आवश्यकता थी, 2 ओवर में, तब ताहिर ने कारनामा किया था खारगर के मैदान के ऊपर, शिक्षित खारगर के मैदान के ऊपर। वो आज भी हम लम्हे नहीं भूल पाएंगे। कई सारे यादें हैं तलोजा की, जो 12 साल के दीदार के बाद हमारे मन में, संदीप सर ने भी कल इसकी काफी चर्चा की थी, जहन में कई सारे सवाल है, लेकिन मजा तो कल आएगा जब तलोजा के टीपीएल का आगाज होगा मैदान के ऊपर। क्या माहौल होगा आज ही हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा माहौल होगा। फ्लिक किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच दे बैठे, एक और विकेट का नुकसान, 9 के ऊपर दूसरा विकेट। फ्लिक किया था यहाँ पर, और बड़ा आसानी के साथ एक और विकेट मिलता गेंदबाज को। लंबा सफर है। बड़ा बड़ा टीम के कप्तान यदि आप आए तो टॉस के लिए आना है। खारगा टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, हमारे अंपायर का किरदार निभाते आज प्रवीण पवार सर, मिस्टर सुनील पाटिल सर लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 3 रातों में, और जीवन गामट सर से 3 नामी अंपायर, गुलशन हमारे साथ है, बतस्कोर आज रॉकिंग कमेंटेटर हमारे साथ प्रवीण गायकर है, और क्रिकेट टाइगर के राष्ट्रीय के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप पाटिल सर हमारे साथ है, डीजे पवार हमारे साथ है, जीतू हमारे साथ है। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही शानदार टेनिस क्रिकेट .in की टीम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिनका सीधा प्रसारण आप घर बैठे देख सकते हो, साफ सुथरा सीधा प्रसारण, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। का आगाज, उछलती गेंद को उछलता जवाब, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। जी हां, मिलेंगे 6 रन।
शिव शक्ति खारगर के मैदान की पर 2 ओवर में 48 की आवश्यकता थी, उस वक्त रन बनाए थे इसी ताहिर ने। और वही जज्बा, वही ताकत, वही नजाकत, वही हुनर और वही फॉर्म आज भी बरकरार रखा है। क्या शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर ताहिर पटे के बल्ले से गलतबा। एक और खूबसूरत छक्का, ताकत का इस्तेमाल करते, कलाई में जोर भरते और सटीक लाइन को बहुत ही जल्दी भांप लेते और इसके बाद टूट पड़ते, हल्ला बोल करते और 3 गेंदों में 13 का शानदार इजाफा दिया। जिशान थोड़े से महंगे साबित होते पावर प्ले। दूसरे ओवर में एक और बड़ा हिट, लेकिन इस बार चूके हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, साहिल कप्तान थे। जी हां, उनके हाथ से क्या छूटा हथेली पर आते आते और ताहिर को मिला पर मौका। ताहिर 2 रन भी बना सकते थे, लेकिन ताबीज को उन्हें यहाँ पर मौका दिया। बहुत ही बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत इन सब आयोजकर्ताओं की, बहुत ही बड़ी मेहनत है। जिस तरह से उनकी मेहनत है और साथ साथ संदीप पाटिल सर की ये पूरी तरह से मैनेजमेंट, हमारे मुबीन पटेल, नचू पटेल, सभी का स्वागत करेंगे हमारे साथ है और सभी का स्वागत करेंगे। क्या कड़ी मेहनत के बाद, 12 साल के दीदार के बाद, लंबे दीदार के बाद ये श्रृंखला का आयोजन हम देख पा रहे हैं। केपीसी के मैदान के ऊपर, इनानपुरी के मैदान के ऊपर बल्ले का बारीक किनारा जिया, लौटना होगा ताबीज पटेल को। अरबाज ने कैच को लपक लिया और एक और विकेट, तीसरा विकेट, 22 के ऊपर तीसरा विकेट, 6-11। टीम को लगता हुआ एक और सदमा। इसके ऊपर और हमारे गजानन शेठ भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। केपीसी के बहुत बड़े खंडे समर्थक और केपीसी के ऑर्गेनाइजर कमेटी मंच के ऊपर है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बड़ा छक्का यहाँ पर आता हुआ, 28 के ऊपर 3 विकेटें और ये मुकाबला बाशिद के बल्ले से निकलता हुआ बाशिद पटेल 6 पर खेलते हुए ताहिर पटेल 14 पर, दोनों के बीच में 20 रन की साझेदारी बनती हुई 28 रन बने 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। और ये दूसरा ओवर प्रकृति पर जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य है। 95 का था, लेकिन बल्लेबाज ने अंदर गार्ड पहना, ताबिश ने में इत्तला किया और इसके बाद 2 रन की पेनल्टी तलोजा टीम ने समय में पर ले, क्योंकि अनुशासन मायने रखती मैदान पर। और यही तो पहचान है तलोजा टूर्नामेंट की। हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में सागर गेंद के नीचे, लौटना होगा बल्लेबाज को, बाशिद के पारी का खात्मा होता हुआ। वाह भाई वाह जीतू, अब की तारीफ करूं। और टीम का स्कोर 28, 4 विकेटों के नुकसान के बाद जब बल्लेबाज की थी एक पर टीम टॉस हारने के बाद उन्होंने 2 ओवर में बनाते 37, जबकि पीछा करते हुए थोड़ी सी थकान महसूस करे तलोजा टीम, क्योंकि 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है। स्वागत है रॉकिंग प्रवीण गायकर हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक पहाड़ी आवाज उनकी भी है, काफी एनर्जेटिक कॉमेंट्री है। टारगेट 95 का, तो अब 97 होगा। टेस्ट के डॉटिंग की पूरी टीम हमारे साथ है, 28 पर 4 विकेटें, 28 14 के अवसर अभी भी कायम है और अभी भी रन अच्छे बने। ताहिर मैदान के ऊपर है और ताहिर के ऊपर भरोसा है, पूरा भरोसा है। ताहिर अगर जम गए 5 ओवर तक, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस मुकाबले को अंजाम देने की क्षमता रखते, पलटवार करने की क्षमता रखते ऐसे नामी बल्लेबाज ताहिर हैं, जिन्होंने जलवा भी दिखाया। ये देखिए जस्ट यहाँ पर खेला गति के साथ, बहुत ही दुगनी रफ्तार से निकल चुके सीमा पार, सीधा 4 रन। और 65 होने की आवश्यकता अभी भी जरूरत है मुकाबले को जीत के लिए।
ताहिर ने जीत का सपना तो दिखाया, लेकिन क्या कहां तक बल्लेबाजी करेंगे, कितनी लंबी पारी खेलेंगे, इसका भी जवाब ढूंढेंगे। थोड़ा सा दबाव है गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि ताहिर की बल्लेबाजी जिन्होंने अब तक मैदान के चारों तरफ चौके चौके की बिन बादल बरसात और बौछार की है, जिसके कारण मुकाबला उफान पर आ सकता है और चर्चा भी हो रही है इस मुकाबले की। अभी भी समीकरण नजदीक है और अगले मुकाबले की भी तैयारी की जाएगी। शिव शक्ति खारगर वर्सेस बारापाड़ा के बीच में पहला मुकाबला गेट सी पुल का, फ्रेश पुल को हम शुरुआत करेंगे। ऑन साइड में खेला, गेंद शॉट पुल करते हुए खिलाड़ी जब तक गेंद पर रोके मिड विकेट के संदेश आए थे, लेकिन दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, राजी नहीं थे ताहिर। और यहाँ पर मंशा बनाई थी दूसरे लेने की, लेकिन पुकार नहीं थी ताहिर की, राजी नहीं थे और यहाँ से मिलेगा एक ही रन। देर से आए दर्शकों की जानकारी चलता मुकाबला शेट 11 तलोजा बनाम एकरपाड़ा के बीच में। एकरपाड़ा टीम ने पहले बल्लेबाज करते 95 रन बनाए और 96 का लक्ष्य, तो यो लक्ष्य अब 97 रनों का लक्ष्य रखा गया है बीच मैदान के ऊपर। और ये देखिए वाइड यॉर्कर जिया, इसी तरह की गेंदबाजी होगी तो ये टीम भविष्य में काफी उन्नति कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दोहरा नहीं है। लाजवाब मुकाबला, ये सुनी सुनी रात, बहुत ही सुनसुनी रात, यहाँ पर क्या शानदार माहौल, खूबसूरत लम्हों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती है और जिस जुनून के साथ ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। भारत के कोने कोने में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, शेट 11 तलोजा ट्रॉफी की चर्चा हो रही है। जगह बनाकर गेंद को दिशा तो दी, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है क्योंकि लंबा फासला था पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में, लेकिन जब तक खिलाड़ी पहुंचे ताहिर ने चाहा कि एक ही रन लेना चाहेंगे क्योंकि ताहिर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। ताहिर पटेल ने 6 गेंदों में 19 रन की धुआंधार पारी के लिए। और संदीप सर ने कल जिक्र किया था कि जो नवी खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी है, उन्होंने कहा कि पुराना चावल तलवार वही तलवार और धार की भी बात उन्होंने की थी और वही हम देख पा रहे। ताहिर पटेल की बल्लेबाजी, उनके जोवर, उनके तेवर दिखाते मैदान के ऊपर। आज भी हम कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये दिखाते हुए ये गेंद लगभग इनानपुरी गांव में ये आईएसपीएल होती तो यहाँ पर 9 रन मिलते, लेकिन यहाँ पर है सेट 11 थलोजा तो मिलेंगे 6 रन। में 50 बचेंगे तो यहां से मुकाबले की उम्मीद काफी बढ़ सकती है। लेकिन किस मुकद्दर ने साथ तो दिया, ताहिर को मिले गया, लेकिन क्या ये मुकद्दर का चौका? जी हाँ, नहीं, एक ही रन मिलेंगे। ताहिर स्ट्राइक को खेमे रखना चाहते हैं, मिलेगा यहाँ पर 1 रन। आप समीकरण बनेगा, बच्ची भी गेंदे 12 और जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता। क्या मैंने अभी भी जिक्र किया था कि ताहिर जब तक मैदान पर रहेंगे तब तक ये मुकाबला उफान पर चलेगा, जब तक ताहिर का बल्ला चलेगा तब तक तलोजा का मुकाबला चलेगा। ताहिर ठंडा होगा तो यहाँ पर मुकाबला ठंडा हो जाएगा। ये हमारा कॉमेडी बॉक्स में मचिंद्र पाटिल सभी का स्वागत करता हूं। हमारे राइट साइड में बैठे दाहिने बाजू में सादे और हमारे बाई बाजू में बैठे गुलशन और हमारे टेस्ट क्रिकेट.in की पूरी टीम है, हम आपका इस्तेमाल करते हैं। स्वागत है दोस्तों, काफी सुंदर ये शानदार माहौल में चलती हुई प्रतियोगिता और 12 साल के कड़ी इंतजार के बाद ये तलोजा टूर्नामेंट का आयोजन तीसरी रजनी में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें सुन पा रहे, हम आपका स्वागत करते, बने रहना अंत तक इस श्रृंखला में, सभी का स्वागत है। टीम का स्कोर यहाँ पर जीत के लिए आप समीकरण बनेगा, बची हुई 12 गेंदे 55 रन की आवश्यकता। कयामत का कहर मचा यहाँ पर ताहिर ने, क्या तबाही मचा दी, तूफान मचा दिया। अब तेज हवा बह रही है और तेज हवा के साथ दुगनी रफ्तार से यहाँ पर रनों की रफ्तार भी बढ़ रही है। क्या कयामत का कहर इसी तरह से ढाल देंगे बल्लेबाज तो मुकाबले में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। जीत के लिए 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 55 रनों की आवश्यकता। देखना, हाँ देखिए जरा किसमें कितना दम है, ताहिर का बल्ला और कितना चलेगा। जिस तरह से मंगेश ने पारी खेली थी उसी अंदाज में जवाब दिया पर, जी हाँ अगर आप कर सकते थे तो हम क्यों नहीं। एक और शानदार छक्का। गेंदे 49 होने की आवश्यकता। क्या ताहिर मचा देंगे धूम मैदान के ऊपर? जिस तरह से आपने अब तक मचा, उन्होंने 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ पलटे थे बल्लेबाज, लेकिन ताहिर राजी नहीं थे। पुकार लगाई थी उन्होंने यहाँ पर अमार ने, लेकिन वहां पर मौका नहीं था। जीत के लिए समीकरण अब बची हुई 10 गेंदे और 48 की आवश्यकता।
क्या यहाँ पर मुकाबला खेला शेट्टी तलुजा टीम ने, कड़ा जवाब दिया। एक रन जरूर मिलेगा यहाँ से, एक की उम्मीद करेंगे एक स्कोर के रीजन से खिलाड़ी स्लीपर कवर पर आएंगे, तब तक मिलेगा एक ही रन और एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गेंदे बची है 9 और समीकरण बनेगा यहाँ पर 47 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन 50 रन पूरे करने में तकरीबन उन्होंने 21 गेंदों का सहारा लिया। 18 गेंदे और 3 यानी कि 14 ओवर प्रगति पर है। और ये उछलती गेंद को उछलता जवाब, क्या ये गेंद मेट्रो में जाएगी? मेट्रो भी जा रही है लेकिन गेंद भी जा रही है। 6 रन। बाजी भी करते हैं, जी हाँ, गेंद का परीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब होगा मैदान के ऊपर 56 रन बन चुके 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। और समीकरण आप आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। 8 गेंदे 41 रन की आवश्यकता। क्या ताहिर इस श्रृंखला में तीसरे अर्धशतकीय पारी खेलने जा रहे हैं? क्या हम 50 रन की पारी देखने जा रहे हैं ताहिर के बल्ले से? क्या आग उगलता उनका, सिकुड़ते ठंडी में उनका बल्ला। बहुत ही बड़ी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद डाउन द लाइन यहाँ पर खेला गेंद को और गेंद जा रहे स्क्रीन के सामने। मिलेगा यहाँ पर एक ही रन, एक से काम नहीं चलेगा। 7 गेंदे और जीत के लिए 40 रन की आवश्यकता। देखना अब ये बल्लेबाज छक्का लगाएंगे या फिर ताहिर को मौका मिलेगा स्ट्राइक एंड पर आने का। यदि ताहिर मौका लेंगे अंतिम ओवर का तो मजा आएगा। अमार ये जिन्होंने अभी 3000 का इनाम दिया हमारे कमेंट्री बॉक्स के लिए, हम आपके प्यार को सराखों पर रखते हैं। और वही हमारे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज के लिए यहाँ पर जाने जा रहे हैं। और ये देखिए ड्राइव किया लेकिन ताहिर ने मना किया। ताहिर कहते कि मुझे बल्लेबाजी करनी है, मैं इस मुकाबले को अंजाम दे सकता हूं। लेकिन ताहिर यदि 6 गेंद में 6 छक्के भी लगाएंगे तो भी मुकाबले को जीतना मुश्किल है, क्योंकि रन बनाना है। 6 गेंदों में 40 की दरकार है। लेकिन मजा आया मुकाबले में, क्या पारी खेली यहाँ पर। अब तक तो टीम पहुंच चुके 57 पर 4 विकेटों के नुकसान के बाद 4 विकेट समाप्ति के बाद। पहले ओवर में ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर तलोजा आगे बढ़ गए, विकेटों का सिलसिला जारी हुआ था। लेकिन जैसे ताहिर पटेल मैदान पर गए, वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत, वो नजाकत, वो तूफान लेकर मैदान पर गए और क्या तबाही मचा दी, पूरे मैदान को हिला दिया। चिंगारी लगी, आग लगने वाली मैदान के ऊपर है और उसी आग को उन्होंने बिल्कुल चलाया। लेकिन समय की मांग बता रही है, बच्ची भी 6 गेंदे 40 की आवश्यकता, क्योंकि इस मैदान के ऊपर 95 रन भी चेस हुए। ये केपीसी का मैदान है, इनानपुरी का मैदान है, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। लेकिन होना चाहिए आपके पास जिगर होना चाहिए। यदि आपके पास जिगर हो तो बन सकती है बाजीगर। देखना 6 गेंदे 40 की तबाही, क्या यहाँ पर ताहिर मचाएंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 12 गेंदे में 40 रन की पारी, अभी 10 रन दूर है, 50 बनाने का मौका है ताहिर को। ये देखिए शॉट को खेला और गैप में खेला, यहां से मिलेगा 6 रन। देखना एक मिनट वहां पर तब्दीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी, क्या ये छक्का है या चौका है। जी अंपायर का फैसला जब तक नहीं आता तब तक ऐलान नहीं करेंगे और सीधा 4 रन। टीम का स्कोर यहाँ पर बड़ा तो जरूर है, लेकिन क्या ताहिर पटेल 50 रन पूरे करने जा रहे, 44 पर खेल रहे। यदि एक छक्का लगाएंगे तो इतिहास के पन्ने पर एक और दास्तान लिखी जाएगी ताहिर पटेल के बल्ले से। लेकिन गेंदबाज भी शातिर है, जानते हैं मंगेश गायकर, जिन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, जिन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, उन्होंने स्वयं 50 रन पूरे किए और कई साल क्रिकेट के सल्तनत पर उन्होंने राज किया है। वही गेंदबाज मैदान के ऊपर देखना 44 पर खेल रहे। मुकाबला जीतना मुमकिन नहीं है, लेकिन 50 रन बनाना ताहिर के मुमकिन बन सकते हैं, जो कि इतिहास के पन्ने पर कहानी लिखी जाएगी या नहीं। और ये गेंद जी हाँ पाए गए, कैच को छोड़ा है, क्या बात है, क्या बात है। कैच को भी छूटा, कैच भी छोड़ा गया, छूट गया पर हथीले से। 61 पर 4 विकेट,
अब 3 गेंदों का खेल है, आगे खेल जारी है। ताहिर पटेल के 50 रनों के लिए 5 छक्के लगाए इस खिलाड़ी ताहिर ने। थकान महसूस की है लेकिन जिगरा उनका काफी बड़ा नजर आया और वही ताहिर 12 साल के बाद हमें देखने को मिला। इससे हमें काफी खुशी हो गई और उनके ऊपर फक्र भी हो गया। पर बहुत ही शानदार माहौल में ये मुकाबला चला। लंबा सफर था लेकिन इस लंबे सफर में तलोजा टीम यहाँ पर थकान महसूस कर रही है इस लंबे सफर को। और एक गेंद बची है, 44 पर खेल रहे हैं। यस, 50 रन बनाएंगे तो ताबिज की ओर से 2000 का इनाम है। एक गेंद बची है, 44 पर खेल रहे हैं। यदि छक्का लगाएंगे तो ये मुकाबला जीतने के बराबर भी बन सकता है। एक गेंद, लंबा सफर तय करना है लेकिन 50 के लिए 6। और जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां ताहिर के लिए। आज वही ताहिर हमने देखा जो 12 साल पहले देखा था खारगर के मैदान के ऊपर। वाह भाई वाह ताहिर, दिल जीत लिया सबका। और आज की शाम ताहिर और मंगेश के नाम, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी।